या जिस लेवल पे वो लग्जूरियस लाइफ जी रही हैं, देखिए ये जो रास्ता है ना जो हम तय कर रहे हैं, ये उन्होंने भी तय किया था। और आप समझ सकते होंगे, बीइंग द मिडिल क्लास फैमिली वुमेन, उनके भी चैलेंजेस हमारे जैसे होंगे। तो क्या डिफरेंस रहा कि वो यहां से यहां तक आई? जो मेन डिफरेंस था वो क्या था कि शी कुड हैव दैट करेज टू ड्रीम बिग, यानी वो उतनी हिम्मत बटोर पाए या उतना साहस उनके अंदर रहा कि उन्होंने बड़ा सोचा। और जो नेक्स्ट चीज आज हम बात करने वाले हैं वो ये है कि इसीलिए वो कहती है कि भाई बड़ा सोचो, थिंक बिग एंड थिंक वाइड। सेकंड जो हमारा फॉर्मूला आता है वो आता है पॉसिबिलिटी थिंकिंग। देखिए ये एक ऐसी चीज है, यहाँ पे क्लियरली आप अगर देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो क्या कहती है? नेटवर्क मार्केटिंग दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को समझाने का बिजनेस है। और अगर आप समझ गए ना, यानी जो बंदा इस बिजनेस को समझ गया, यानी वो इस बिजनेस में जीत हासिल कर गया। ये अपने कन्विक्शन का बिजनेस है, अपने आप को कन्विंस करने का बिजनेस है। और हमेशा ध्यान रखना कि हम जब डाउट्स के साथ किसी काम को करते हैं ना, अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप इस बिजनेस में ज्यादा टाइम टिके नहीं रह पाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ, जिन लोगों ने इस बिजनेस पे विश्वास किया, आज उनकी जिंदगी में सब कुछ है। देखिए ये जो बिजनेस है ना, मोदी केयर को आपको ट्रस्ट करना चाहिए और करना होगा, क्योंकि इसके साथ समीर मोदी जी अपना नाम दांव पे लगा चुके हैं। समझिए, जब समीर मोदी सर हमें हर चीज के लिए एश्योरेंस दे रहे हैं, तो आप सोचिए कि कैसे हमें इस चीज को नहीं मिलेगी, यानी हम उस चीज तक कैसे नहीं पहुंच पाएंगे। तो सेकंड पॉइंट आता है हमारा पॉसिबिलिटी थिंकिंग, यानी ये वो चीज है जो आपको पंख देती है और आपको सिर्फ उड़ान भरने की जरूरत है। और जो चीज डेफिनेटली मैम ने अचीव की, अगर हम उनके कदमों पे चलेंगे तो हम उन सारी चीजों को अचीव कर पाएंगे। तीसरी चीज हमारी आती है क्लियर विजन एंड स्ट्रॉन्ग बिलीफ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब मोदी केयर में स्टार्टिंग में जितने भी पुराने लोग हैं, जिन लोगों ने ज्वाइन किया, उन्होंने ये बात सुनी थी कि हमारा जो बिजनेस है, हमारे जो समीर मोदी सर है, आगे आने वाले टाइम में 4000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। पता है हमारा मेगा स्टोर का कॉन्सेप्ट होने वाला है, सुपर स्टोर का कॉन्सेप्ट होने वाला है। और आप देखिए इन लोगों ने ट्रस्ट किया तो आज 16 सेक्टर के उस छोटे से, मैं कहूंगी कि वहां सारे लोग खड़े नहीं हो पाते थे, वहां से लेके 19 सेक्टर तक की जर्नी भी पास की है। यानी कि अगर आपका विजन क्लियर है, आपको जो दिखाया गया है, अगर आप उसको ट्रस्ट कर पा रहे हैं, अगर आप उसको मान रहे हैं ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको वो चीज ना मिले। आपको मल्टीप्लिकेशन की पावर में बिलीव करना है, आपको अपना जो बिलीफ सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग करके चलना है। ये समझ लीजिए, बहुत कंकड़ आपको बाहर पड़े पाएंगे। आप रोड पे चलते हो तो बहुत सारे कंकड़ आपको बाहर पड़े पाते हैं ना, लेकिन उसमें से एक भी कंकड़ आपके शू में नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वो आपकी जर्नी को बहुत डिफिकल्ट कर देगा। और यही चीज है, वो सेल्फ डाउट का कंकड़ हमारे दिमाग में, हमारे मन में नहीं आना चाहिए। अब जो चीज आती है नंबर 4, वो है हमारी पैशनेट और अल्ट्रा एंथुजियास्टिक। एक मोदी केरियन का, एक नेटवर्कर का जुनूनी होना बहुत जरूरी है। जुनूनी हो जाइए, ग्रो टू गिव एंड गिव टू ग्रो। अपनी टीम को, अपने सिस्टम को, इस मोदी केयर को जितना दोगे ना और जितना खुशी से दोगे, आप देखिए आपका बिजनेस कैसे बढ़ता है। आपका एंथुजियास्टिक होना बहुत जरूरी है, यानी खुश रहिए। लोगों से जब जुड़ते हो, लोगों से बात करते हो, आपकी टीम जब ग्रो करती है, हर चीज को सेलिब्रेट कीजिए। छोटी सी भी चीज लॉन्च होती है ना, जैसे मैं कहूंगी, मैं मेहंदी यूज करती हूँ बालों में, तो जब मेहंदी आई ना, मैंने 10-15 लोगों से शेयर किया, क्योंकि मेहंदी एक ऐसी चीज है जो हर घर में यूज हो रही है। तो आप जब अपने प्रोडक्ट को लेके इतने पैशनेट हो जाओगे, इतने एंथुजियास्टिक हो जाओगे, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो करेगा ही करेगा। अपने एक्शंस के लिए एंथ्यूज रहिए। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। देखिए ये लेजी होने का बिजनेस नहीं है, बिकॉज कमिटमेंट इज एवरीथिंग। इसमें आप चीजों को टाल नहीं सकते। देखिए जब पानी ऊपर से नीचे बहता है ना, सबको पता है कि पानी ऊपर से नीचे बहता है, उसकी टेंडेंसी है। लेकिन अगर उस पानी में मोटर लगा दी जाए तो पानी क्या होता है, वो नीचे से ऊपर बहने लगता है। आपने फाउंटेन्स का एग्जाम्पल देखा होगा। मोटर एग्जैक्टली है क्या? अगर आपने कमिटमेंट नाम की मोटर लगा दी ना, तो आपकी ये जो गंगा है ना, ये भी उल्टी बह सकती है। यानी आपको कमिटेड हो जाना है अपनी टीम के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए। जिस पैशन से आप आए हो, जिन चीजों को आप कर सकते हो ना, बिल्कुल भी इसमें कैजुअल, ढीला, मूडी रवैया नहीं चलेगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आता है, बी द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ योर कंपनी। अरे भाई, आज मैं मोदी केयर कर रही हूँ, मैं वॉच मोदी केयर की पहनती हूँ, मैं हीना मोदी केयर की लगाती हूँ, मैं क्रीम हेड टू टो मेरा ब्लड ग्रुप मोदी केयरियन है। अगर आप इस चीज को अपने अंदर आत्मसात नहीं करोगे तो देखिए कि आप कैसे कन्विंसिंगली या कैसे लोगों को ये बातें बता पाएंगे। ये अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है। मोदी केयर को अपने बच्चे की तरह एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्टेड एज योर चाइल्ड एंड एक्सेप्टेड एज योर गॉड फादर। और जब आप मोदी केयर को अपने सामने ग्रो करोगे और जब आप इसको इस तरीके से एक्सेप्ट करोगे और जो पावर आप अपने अंदर महसूस करोगे ना, वो पावर आपको आपकी टीम में और आपके बिजनेस में भी नजर आएगी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो इंटेग्रिटी इज प्राइसलेस। आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से हमारी ब्यूटीफुल सुरेखा भार्गव मैम अरुण सर के साथ यहाँ पे खड़ी हैं। अभी देखिए, जब मोदी केयर में आप होते हो ना, तो आप समझिए कि आपने मोदी केयर का हाथ पकड़ लिया है। जब मोदी केयर का हाथ आपके हाथ में ना, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एक चीज का हमें ध्यान रखना है, बहुत सारे रास्ते आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगे आपको भटकाने के लिए। आपको कभी कंफ्यूज ना तो होना है, बिकॉज यू आर ए लीडर। अपने फॉलोअर्स को भी कंफ्यूज नहीं करना है, कभी यहाँ कभी वहां मंकी जंपिंग का ये खेल नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, सुरेखा भार्गव मैम को 13 करोड़ का ऑफर आया था और उन्होंने उस चीज को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो कहते हैं ये जो हमारी हार्ड डिस्क होती है ना, हमारा ब्रेन होता है, हमें इसे करप्ट करने की जरूरत नहीं। जिस राह पे नहीं जाना, उनसे किसी तरीके की बात या उनसे किसी भी तरीके के संबंध रखने का कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि देखो दोस्तों, आप लोगों ने सुना है ग्रास ऑलवेज लुक ग्रीनर ऑन अदर साइड। जब हम घास को दूसरी साइड से देखते हैं तो क्या नजर आती है? ग्रीन। तो जो कंपनियां हमें भ्रमित करने की कोशिश करती है, हमें उनकी तरफ नहीं देखना। इंटीग्रिटी जो होती है ना, दैट इज प्राइसलेस, लॉयल्टी इज प्राइसलेस, और हमें उस चीज पे बने रहना है। नेक्स्ट हमारी चीज आती है फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ। सब लोगों ने महसूस किया होगा, ये नेटवर्क मार्केटिंग इतनी खूबसूरत चीज है ना। बिजनेस ग्रोथ हम लोग देखते हैं, लेकिन लोगों को पर्सनल ग्रोथ में आपने देखा होगा, होम मेकर एंटरप्रेन्योर बन जाती है, इतना ब्यूटीफुली बोलती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखो किस तरीके से वो मीटिंग की जान बन जाती है। क्या वो डे वन ऐसी थी? नहीं। यहाँ भी आपको पर्सनल ग्रोथ पे काम करना है। आपको काम करना है कि किस तरीके से आप जो वीडियोस आती हैं आपको उनको देखना है, बुक्स रीड करनी है, और जो डर है ना, जो चीज आपको हॉल्ट करती है, स्टॉप करती है, उसके ऊपर जीत हासिल करनी है। 9 नंबर हमारा आता है एक्शन क्रिएट्स विनर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एथिक्स बिल्ड कैरेक्टर, वर्क एथिक्स बिल्ड डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में है। काम ऐसा करो कि अंदर से खुशी हो आपको कि भाई आज तो मैंने जबरदस्त काम किया है। राइट? आपने खुद महसूस किया होगा, जब आप अपने दिल से वो चीजें नहीं कर पाते हो ना, वो जो कसर है ना, आपको सोने नहीं देती है, आपको बेचैनी रहती है, आपको बड़ा ऑकवर्ड फील होता है कि यार मैंने तो अपने साथ जस्टिफाई नहीं किया अपने बिजनेस के साथ। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो एक्शंस में बिलीव करते हैं, और ये चीज उनको महसूस होती होगी। तो आपको इस तरीके से एक्शंस करने हैं कि उनको अपनी हैबिट बना लेनी है, लत में ले आइए एक्शंस, इस तरीके से काम कीजिए कि आप एडिक्ट हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारा अनकंडीशनली पॉजिटिव। देखिए एक बात कहती हूँ मैं आपसे, लाइफ में बहुत कुछ होगा, राइट? देखिए अगर सब ठीक है और आप तब पॉजिटिव हो तो कौन सी बड़ी बात है, सब ठीक ठाक रहता है, दुनिया पॉजिटिव होती है। आपको जब पॉजिटिव होना है जब चीजें ठीक नहीं है। यहाँ मैं बहुत इमोशनल हो गई थी जब मैंने फोटो देखी। मैं चाहूंगी कि जो हमारे लीडर्स हैं, आज आप यहाँ पे फोटो देखें, ये अरुण सर हैं, इनको पैरालाइज हो गया था और यहाँ पे वो हंस रहे हैं। काफी टाइम वो इस व्हील चेयर पे बैठे रहे लास्ट तक, लेकिन उन्होंने अपनी पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ा। हम लोग अच्छे अच्छे में तो पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन जैसे ही जरा भी नेगेटिविटी हमें छूने लगती है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। दोस्तों एक बात कहना चाहूंगी, जियो ऐसे कि लोगों के लिए आप एग्जाम्पल बन जाओ। उम्र बड़े ही छोटी हो, उम्र भले ही छोटी हो, पर जिंदगी बड़ी होनी चाहिए और आपको जीना भी उसी तरीके से है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बी अ कोर हार्डकोर नेटवर्कर। देखिए कोर के ऊपर हम लोग मीटिंग ले चुके हैं, बेसिक बातें मैं आपको बता दूंगी। सिस्टम से जुड़े रहना है, सेल्फ यूजर आपको बनना है, 100 पीवी क्लब में रहना है, आपको चीजों को अपनी टीम में डुप्लीकेट करना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको आपकी हैबिट में लेके आना है। यानी अपने दिमाग में एक बात फिट कर लीजिए, अपने अंदर ये चीज इम्पोज कर लीजिए कि मुझे वो सारे काम करने हैं जो एक कोर मेंबर को करने चाहिए। और जब चीजों को स्टार्टिंग में आप इम्पोज करोगे ना, आप फिर क्या बन जाते हो, देन यू बिकम हैबिचुअल, और धीरे धीरे ये हैबिट आपके अंदर
डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है, जो पॉइंट हमारा आता है, नॉलेज इज पावर एंड पावर इज नॉलेज। नॉलेज लेनी है आपको आपके प्लान के बारे में, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में। आपको यू हैव टू लर्न हाउ टू अर्न फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग। ये नहीं कह रही कि आते ही आप सारी चीजों को समझ लीजिए, भाई टाइम लगता है, राइट? हमें भी टाइम लगा था, लेकिन सिस्टम में बने रहिए, आप महसूस करोगे जैसे आप डे वन थे वैसे आज नहीं हो। तो चीजें सीखते रहिए, क्योंकि जब आप एक सक्सेसफुल नेटवर्कर बनना चाहते हो, एक आप सक्सेसफुल मोदी कैरियर बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपकी नॉलेज का अच्छा होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्रीकल्चर का हमारा प्रोडक्ट है, राइट? लेकिन अब मैं कहूँ कि भाई मैं तो फार्मर नहीं हूँ, लेकिन आपको अपने एक एक प्रोडक्ट की नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब नॉलेज आपके पास होगी ना, तो डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और आप इस बिजनेस में छा जाओगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, बी अ ग्रेट टूल फॉर योर टीम। हम अपनी टीम के लिए कैसे टूल हो सकते हैं? हम अपनी टीम के लिए टूल ऐसे हो सकते हैं जब हर जगह हम उनको ग्रो करने में हेल्प करेंगे, चाहे वो उनकी मीटिंग है, चाहे वो उनकी प्रोस्पेक्टिंग है, कोई भी चीज हो, उनको प्रोडक्टिव एक्शंस लेने में अगर आप हेल्प कर रहे हो, इट मीन्स यू आर अ वेरी गुड एंड इफेक्टिव टूल फॉर योर टीम। देखिए, एट टाइम्स ऐसा होगा कि आपकी अपनी इमरजेंसी होगी या कोई भी, तो वो टीम भी समझती है, लेकिन जब आप उनके साथ उनको नजर आओगे ना, कि अगर ये फिजिकली हमारे साथ प्रेजेंट नहीं है बट इमोशनली और मॉरली हमारे साथ है, तो टीम आपको रिस्पेक्ट भी देगी और टीम आपको प्यार भी देगी। तो हमें अपनी टीम के लिए टूल बन के हमेशा रहना है। बिग रिलेशंस एंड थिंक बिग फॉर अदर्स, ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है। सुरेखा भार्गव मैम कितनी प्यारी लग रही है इस पिक्चर में। देखिए, मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि जो बिजनेस है ना, ये हमारा बिजनेस रिलेशंस के ऊपर टिका हुआ है। यहाँ पे जो आपको एक बंदे से दूसरे बंदे को जो चीज बांध के रखती है ना, वो आपका पर्सनल बिहेवियर और वो आपका रिलेशन होता है। आपको कभी भी उस चीज को खत्म नहीं होने देना है और हमेशा खुश रहिए। जब उनकी कोई भी अचीवमेंट होती है, उनको सेलिब्रेट कीजिए। और एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि आपको कहाँ कनेक्ट होना है। आपको पार्टनरशिप करनी है अपनी टीम के मोदी केयर से रिलेटेड ड्रीम्स के साथ। आज ये थोड़ी सी मैं डिफरेंट एक चीज बताऊंगी। आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है लोगों के साथ, लेकिन जो उनके सपने हैं मोदी केयर के, तो आपको उनसे अटैच होना है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी, जब आप उनके ड्रीम्स के साथ अटैच हो जाओगे ना, तो कोई बंदा कहीं भी जाएगा ना, आपको उसका दुख नहीं होगा। लेकिन जब आपका लीडर, उसको कुछ हो जाएगा ना मोदी केयर में, तो आपका दिल टूटेगा। वीरू सर उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो लोगों की सपनों से कनेक्ट होइए, उनसे पर्सनली कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, इमोशनली कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बिजनेस है ये ड्रीम्स का बिजनेस है, राइट? उसके बाद आता है बी ए मास्टर प्रोस्पेक्टर। देखिए, जिंदगी भर प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, घर घर में जब तक मोदी केयर ना आ जाए ना, तब तक प्रोस्पेक्टिंग कीजिए। क्योंकि जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हो ना, आपका दिल खुल जाता है, आपका दिमाग खुश हो जाता है, आपकी आत्मा आत्मा आपका रोम रोम एज मोदी केरियन हैप्पी हो जाता है। भाई मैंने तो आज ही प्रोस्पेक्टिंग की, और मैं चाहूंगी जब तक हम जीबीडीडी बन भी जाए ना, उसके बाद भी प्रोस्पेक्टिंग करते रहिए। जब तक आपके मुंह में दांत सलामत है, जब तक आप प्रोस्पेक्टिंग कर पाओगे, आपकी आवाज निकल पाएगी, कुछ दिन तक आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है। मास्टरी कर लीजिए और डेफिनेटली उसमें तो मास्टरी हो ही जाएगी जब आप सिस्टम से कनेक्टेड रहेंगे। 16 हमारा पॉइंट आता है, नो लॉस इन प्रॉफिट मंत्रा। एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि मतलब मुनाफे में घाटा नहीं खाना इस बिजनेस में, एज सिंपल एज दैट। यानी जो भी हमारे ऑफर्स आते हैं, जो भी हमारे प्रमोशंस आते हैं, उनको अवेल करना है, क्योंकि वो ही सक्सेस मंत्रा तक का, दे आर द मंत्रा फॉर आवर सक्सेस। और अगर आप उसमें बहाने बना रहे हो, तो आप कभी मिसाल क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहाने बनाने वाले मिसाल नहीं बनाते हैं। और आपको ये चीज अपनी टीम में भी डुप्लीकेट करनी है कि ये जो जितने भी ऑफर्स हैं, जितने भी प्रमोशंस हैं, जो भी आपको लेवल करना है ना, उसको इस तरीके से कीजिए कि पूरी टीम में वो चीज डुप्लीकेट होती जाए। फिर बी अ ग्रेट इवेंट चैंपियन। हम ये सारी चीजें सीख रहे हैं, हमने सीखी है, जूम प्रेजेंटेशन देना, होम मीटिंग, इवेंट्स, उसका पार्ट जब आप बन जाते हो, आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट हो जाते हो। छोटे छोटे से रिकॉग्निशन प्रोग्राम कर लीजिए, जो भी आपके अचीवर्स हैं, जो भी आपके चैंपियंस हैं, उन लोगों को खुश कीजिए, उन्हें महसूस करवाइए कि वो आपकी टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है।
और जब ये छोटे छोटे से स्टेप्स आप करते हो ना, ये उनको एनकरेजमेंट देते हैं, आपके बिजनेस को बढ़ावा देते हैं, आपके टीम में एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है। गो ऑल आउट फॉर योर पीपल, अपने लोगों के लिए बाहर निकलिए, अपनी टीम के लिए बाहर निकलिए, अपने बिजनेस के लिए बाहर निकलिए। जब आप टीम, आज आप देख रहे हो सुरेखा भार्गव मैम का इतना बड़ा घर है, हेलीपैड है, इतनी इनकम है, भाई घर घर गई है वो, उनको इतनी सहूलियत नहीं थी जितनी आज हमें है। आप सोचिए कि हम फिर लकी हैं। तो हमें जब तक, अगर हमें सक्सेस पानी है तो हमें दौड़ तो लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फोकस ऑन वर्कशॉप एंड TTS, यानी ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स और वर्कशॉप पे बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस कीजिए, 4 लोगों की टीम बनवा दीजिए, जूम सेशन कीजिए, बार बार प्लान करवाइए। ये सारी टीम में बखूबी हो रहा है, मैं देखती हूँ, और इसी चीज पे हमें फोकस करना है, बिकॉज जो नॉलेज है वो पावर है और पावर ही नॉलेज देती है। बी जनरस इन गिविंग, पॉइंट नंबर 20, आपको जनरस होना है, रिस्पेक्ट देने में, लव देने में, एप्रिसिएशन में। दिल खोल के प्यार कीजिए, दिल खोल के रिस्पेक्ट कीजिए, दिल खोल के अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि इस बिजनेस में एक वही तो पॉसिबल है कि आपके वर्क प्लेस पे रिस्पेक्ट दिल खोल के मिलता है, प्यार मिलता है। भाई हर जगह पॉलिटिक्स है, यहाँ पे जब आप देखते हो ना कि लोग कहते हैं ये मेरा डायरेक्टर है, ये मेरा 7-10% है एंड यू आर माई GBDD, भाई साहब कितनी अच्छी फीलिंग आती है। मैं तो इस बिजनेस में उस रिकॉग्निशन के लिए हूँ। आई रियली एंजॉय दिस थिंग, और आपको भी अपनी टीम के साथ वही करना है। अप लाइन्स को रिस्पेक्ट दीजिए, डाउन लाइन्स को रिस्पेक्ट दीजिए, बड़ा दिल कर लीजिए अपना, राइट। फिर देखिए क्या माहौल क्रिएट होता है और आप कितना एंजॉय करते हो। 21 पॉइंट हमारा आता है अकोमोडेट फास्ट। कोई भी सिचुएशन आती है ना, और हम मोदी के बड़े स्मार्ट हैं इस चीज। कोरोना के टाइम में हमने बड़ी जल्दी अपने आप को स्विच ओवर कर लिया, राइट। जूम पे आके बैठ गए, भाई साहब बहुत सारी चीजें नहीं पता थी लेकिन सीखी, क्योंकि बिजनेस में तो हमें ग्रोथ लानी थी। इसी तरीके से आपको भी अपग्रेडेशन रखना है, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नहीं कुछ आता है तो मुझे कॉल कर लीजिए और मुझे कुछ नहीं आएगा तो मैं आपको कॉल कर लूंगी, क्योंकि आपस में तो सीखना है। तो देखिए कि नॉलेज कहाँ से मिल रही है, कहाँ से आपको वो चीजें मिल सकती हैं। साथ में तो ग्रो करते हैं हम लोग, हमारी खूबसूरती है। तो इस तरीके से आपको अपने आप को अकोमोडेट करना है सिचुएशंस के हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से, राइट। और 22 बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा पॉइंट, फर्स्ट 90 डेज फॉर्मूला हमेशा काम करता है। 90 दिन ना, दिन रात भूल जाइए। जब आप मोदी केयर ज्वाइन करते हो, शुरू के 3 महीने बड़े क्रूशियल होते हैं, यानी ये वो दिन है जो आपको GBDD बना देंगे। लोग जनरली क्या करते हैं, जो मार खाने का वो है, भैया मोदी केयर ज्वाइन कर लिया, हम सारे ऐसे हैं। मैं 3 महीने बाद चली थी 90 दिन खत्म करके, मुझे ये नहीं पता था यार, अगर मुझे पता होता तो डेफिनेटली मैं वो 3 महीने वेस्ट नहीं करती। इसीलिए आज बता रही हूँ और अनाउंस कर रही हूँ, 90 डेज फॉर्मूला ऑलवेज वर्क्स। अगर 90 दिन आपने ढंग से काम कर लिया ना, आपको GBDD बनने से कोई नहीं रोक सकता। और सुषमा मैम, अभी भी कोई नहीं रोकेगा हमें, अब भी हम GBDD बनेंगे, क्योंकि हमने स्पीड को तेज कर लिया है, राइट। तो शुरू के 90 डेज एंथुजियास्टिक रहिए और जुड़े रहिए, सिस्टम में आइए, जितना सीख सकते हो, जितना टीम को सिखा सकते हो, आप देखना उसके जो रिजल्ट होंगे ना, 100 दिन बाद देखना कि आपकी टीम और आपके चेक और आपकी जो कॉन्फिडेंस और सारी चीजों में किस तरीके से आप ग्रो करते हो। लीडरशिप स्टाइल आपका क्या होना चाहिए, पॉइंट नंबर 23, यू शुड बी लेड बाय एग्जांपल, राइट। लोग एक्शंस को फॉलो करते हैं, वर्ड्स को फॉलो नहीं करते हैं। जैसा आप करते नजर आओगे ना, लोग भी वैसा करेंगे, और आपको मूव करते रहना है जब तक कि आप एक्सीलेंस हासिल ना कर लो, राइट। और इसी तरीके से छोटे छोटे से एक्शंस कीजिए, एकदम से जाके कुतुब मीनार पे मत चढ़ जाना, राइट। 2 बंदों से बात कर लो, 3 बंदों से बात कर लो, जो आपको कंफर्टेबल लगे। 2 बजे तक मैं इतनी बिजी हूँ, आपको मैं काफी टाइम बाद नजर आई होंगी, उसके लिए सॉरी, मैं स्टार्टिंग में बोल देना चाहती थी। एग्जाम चल रहे हैं मेरे बच्चों के, स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं, बट मेरा आपसे कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि मैं इस चीज को मिस नहीं कर सकती। छोटे छोटे एक्शंस करते रहिए, ऑफलाइन मीटिंग स्टार्ट कर दीजिए। छोटे छोटे जो एक्शन स्टेप्स होते हैं ना, वो आपको आपके जर्नी में, आपकी लाइफ में सक्सेसफुल बनाते हैं। ऑलवेज बी प्रोग्रेसिव। फोटो देखिए कितनी खूबसूरत है। यहाँ पे जो सुरेखा भार्गव मैम इस कार में आई थी जो सजी हुई है, और पता है ये अरुण सर की कार नहीं है, ये कार उनके फ्रेंड की है।
और देखिए वो किस कार के साथ खड़ी है, मर्सिडीज एस क्लास। प्रोग्रेसिव रहिए। देखिए जब से आपने मोदी केयर ज्वाइन किया है ना, तब से लेकर आज तक देखिए कि आपने क्या हासिल किया है, किस चीज में आपको प्रोग्रेस मिली है। और जब आप प्रोग्रेसिव रहते हो ना, प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल। कीप ऑन मूविंग, चलते रहिए, बस रुकना नहीं है, थमना नहीं है, क्योंकि चलते रहने में ही आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे। और आज उनके पास देखिए 3 मर्सिडीज है, नो कार से लेके 3 मर्सिडीज, नो कार यानी नो कार, राइट। तब से लेके मर्सिडीज तक और वॉल्वो तक का सफर, 3 मर्सिडीज एक वॉल्वो तक का सफर अमेजिंग रहा। और आज भी वो हमें इंस्पायर कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं। 25 पॉइंट, लास्ट but not the least, and the point is be humble and always lovable। अपनी टीम से प्यार कीजिए, सब लोगों से प्यार कीजिए, मोदी केयर से प्यार कीजिए। ये जो जिंदगी है ना, दोबारा नहीं मिलेगी। जिए, जियो इसको, अपने लिए जियो, खुल के जियो, मोदी केयर के लिए जियो। और सबसे कनेक्टेड रहिए, पोलाइट रहिए, ईगो मत लाइए बिल्कुल। आपको पता है आज भी हम जितने भी अपने बड़े लीडर से मिलते हैं, हमें क्या महसूस होता है? हमें यही महसूस होता है कि स्टे ग्राउंडेड, ग्राउंडेड रहिए, जमीन से जुड़ के रहिए। जमीन से जुड़ के रहोगे तो आप देखना आप कितना प्रोग्रेस करोगे। और थैंक यू सो वेरी मच। और मैंने ये भी डिसाइड किया था कि ये मैं 30 मिनट्स में कंप्लीट करूंगी। मैंने अपना ये प्रॉमिस अपने आप से पूरा किया है। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो वेरी मच एंड ओवर टू यू ऑल। मैं चाहूंगी हमारे जितने भी लीडर्स हैं, आप प्लीज रिव्यू दीजिए, बताइए, हैंड रेस कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फीलिंग्स को। यस, लेट्स स्टार्ट विद कांति वर्मा जी। ओवर टू यू कांति जी, प्लीज उनको अनम्यूट कर दीजिए। कांति वर्मा जी अनम्यूट कर लीजिए, हैंड रेस क्या हुआ है? हाँ जी कांति जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। और नाम कांति वर्मा, पूनम दी एंजल्स मेरे अपलाइन हैं एंड अनीता मैम, देव सर मेरे ग्रेट मेंटोर है। मैम आज के सेशन की तो बात ही क्या कहने, फ्लॉलेस सेशन, मतलब हाथ मेरे दर्द हो गए, मैं कवर ही नहीं कर पा रही थी। आपने जो पूरे पॉइंट्स बताए, ऑफ कोर्स 25 पॉइंट्स लिख लिए, बट बीच का कंटेंट मैंने स्पेस छोड़ दिया कि मैं कर लूंगी। बहुत ही जबरदस्त नॉलेजेबल सेशन रहा मैम। बहुत ही जबरदस्त लर्निंग मिली है और डेफिनेटली मैं कल ही डुप्लीकेट करूंगी इस सेशन को। मजा आ गया, थैंक यू सो वेरी मच मैम। और 30 मिनट्स में मैं सोच ही रही थी कि कंप्लीट हो ही जाएगा ये। बहुत ही मजा आ गया मैम, बहुत ही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज ये पीडीएफ अगर शेयर कर दीजिएगा तो हमें बहुत हेल्प हो जाएगी। और मैं चाहती हूँ सभी रिव्यू शेयर करें। जबरदस्त सेशन मैम, थैंक यू सो मच देव सर एंड अनीता मैम फॉर दिस वंडरफुल सेशन। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। विजय सर हैं, प्लीज उनको अनम्यूट कर दीजिए। ओवर टू यू। थैंक यू सो वेरी मच सर। मैं बताना चाहूंगी मेरा ये था सारे लीडर्स को, आज जितने भी हमारे लीडर्स हमारे बीच में है ना, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग ना, आई हैड टीयर्स इन माई आईज। इतनी बार गूज़बम्प्स फील हुआ। मैं कहती हूँ जो हम लोग मतलब मेरी जिंदगी में तो कभी ऐसा नहीं आएगा कि मैं मोदी केयर को लेके कभी भी नेगेटिव हो जाऊं। और जब मैंने आज ये चीज देखी है ना, मतलब मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं ये चीज अपने अंदर कभी नहीं आने दूंगी सर। और यही फीलिंग मैं आप लोगों के अंदर डालना चाहती थी, इसीलिए ये सेशन मैंने आपके साथ शेयर किया सर। Thank you so very much for your wonderful
रिव्यूज। एंड नेक्स्ट हम लेना चाहेंगे आरती अरोड़ा जी ने हैंड रेज किया था। आरती अरोड़ा जी। आरती जी। Yeah. Good morning, ma'am. वंडरफुल सेशन मैम, माइंड ब्लोइंग सेशन मैम। इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आप हम लोग को इतना मोटिवेट करते हैं मैम। थैंक यू एंड हैट्स ऑफ टू यू मैम। थैंक यू। आप ऐसे ही सेशन देते रहिए मैम, हम लोग को काफी थैंक यू। हिमांशु, प्लीज अनम्यूट हिमांशु। Yes, good morning ma'am and good morning all of you. मैम सच में अमेजिंग, सीरियसली अमेजिंग। आपने जैसे कहा ना कि आपके टीयर्स आने वाले थे मैम, कुछ लाइनें आपने बीच में बोली ऐसी थी कि मैं आपको बताऊं तो मेरा किसी ने गेट नॉक किया तो लगा कि बाद में खोलूंगा। हिमांशु रुक जा, पहले सुन, ये कुछ नया सीखने वाले हैं। मैम कुछ बड़ा सेंसिटिव बता रही हैं। मैम सच में अमेजिंग था, बहुत सारी लाइनें थी। और मैम सच बताऊं तो आपने जो भी चीज दिखाई ना वो रियल थी। कि आपने अगर वो मैम का दिखाया, सुरेखा मैम का, कि वो पहले किस गाड़ी से आई थी अपनी फ्रेंड्स की लेकर और आज वो कहां पर हैं, तो सीरियसली अगर वो मैम ने उस दौर में भी अपने पॉजिटिव रखा अपने आप को, जब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब हमारे पास वो आईडी लगाने के लिए एप्लीकेशन नहीं था, उस टाइम पे मैम ने अपने आप को पॉजिटिव रखा, टीम को बिल्ड किया। उसके बाद आज मैम इतनी बड़ी इनकम ले पा रही है। तो बिल्कुल विजय सर ने सही बात बोली कि हमें सक्सेस तो दिख रही है, सक्सेस के पीछे के मेहनत को हम छुपा देते हैं। तो बस यही कहूंगा कि लीडर्स आज का जो सेशन है, देखिए अभी भी मैम बड़ी सेंसिटिव है। अनम्यूट कर लिया हिमांशु ने, कर लो म्यूट, अनम्यूट कर लो अपने आप को। मुझे लग रहा है नेटवर्क इश्यू है ना। गीता नागर जी हमारे बीच में, उनको अनम्यूट कीजिए देव। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, बहुत जबरदस्त सेशन था आपका, और आपका सेशन तो हमेशा ही जबरदस्त होता है, और आपको पता है मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। और बहुत अच्छे से आपने जो स्टेप्स बताए ये रियल है मैम। और अगर हमने अपना वाई क्लियर कर लिया तो ये बिजनेस हमारे लिए है, क्योंकि जब तक हम अपने वाई को क्लियर नहीं करेंगे कि हमने ये बिजनेस क्यों किया है ज्वाइन, तो तब तक हम अपने यहाँ से या तो डिमोटिवेट हो जाएंगे या फिर हम आगे ही नहीं बढ़ सकते कहीं ना कहीं। तो आपने वो सारे फैक्ट आज के सेशन में हमें बताए हैं, तो बिल्कुल हम इनको डुप्लीकेट तो कर ही रहे हैं अपने अपने सेशंस में, बट बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच गीता जी। लेकिन मैं सब लोगों को गीता जी के बारे में बताना चाहूंगी। जब हम लोग 19 सेक्टर जाते थे तो गीता जी वो सो शाई कि वो स्टेज पर नहीं आती थी। और मैंने एक बार इनको बोला कि देखो स्टेज पे तो आपको आना पड़ेगा, और आज ये खुद के सेशंस कंडक्ट करती हैं और बहुत वंडरफुली कंडक्ट करती हैं। तो यही वो चीज है पर्सनल ग्रोथ जिसकी मैं बात कर रही थी, और डेफिनेटली वो हमें मोदी केयर से मिलता है। थैंक यू सो वेरी मच मैम। चेल्सी है, अगर चेल्सी बोल पाए तभी ठीक नहीं हमारे बच्चे की। चेल्सी, कैन यू स्पीक अ फ्यू थिंग्स प्लीज बेटा। कैसे हो आप? अनम्यूट करो। कैसा है बाबू? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। या सो सेशन बहुत ही जबरदस्त है। ठीक हो जाएगी, ठीक है। शेर है शेर, राइट? बिल्कुल। बहुत ही अच्छा रहा नीता मैम। और मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब ये जो सेशन था, आई वाज अबाउट टू अरेंज दिस सेशन इन अपकमिंग डेज। मैं देव सर से बोलने वाली थी, देव सर ये वाली पीडीएफ, ये 25 पॉइंट्स आपके पास है सारे, क्योंकि उस दिन मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई थी, और उसके बाद ये वीडियो ही यूट्यूब पे नहीं है, ठीक है। तो आई वाज लाइक कि कहाँ से ढूंढूं, तो मैं सोच रही थी कि बनानी है, बट अगेन कहते हैं ना कि टीम लीडर को, अपलाइन को पता होता है कि टीम में किस चीज की जरूरत है, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। तो अनीता मैम ने ऑलरेडी देखो अरेंज कर ही दिया इतना ब्यूटीफुल सा सेशन, एंड नो डाउट जिस तरीके से अनीता मैम कर सकता है उस तरीके से कोई नहीं कर सकता। तो बहुत ही अच्छा लगा अनीता मैम ये सेशन। पर हाँ, हम लोग इन्हें रिपीट करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसे
बार बार करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब डेप्थ तक इसको लेकर जाना टीम में जरूरी है। तो मैं चाहूंगी कांति मैम और जितने भी बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे मेन लीडर्स इधर, ये आप लोग प्लीज इसको टीम में करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच अनीता मैम फॉर दिस वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच। You're always welcome. You're always welcome. रीना जी है हमारे बीच में। रीना जी, हैंड रेस करो रीना। Can you see? Good morning, ma'am. Am I clearly audible ना? Yes, yes, loud and clear, perfect. मैम एक बात बोलूं, आज हार्ट टचिंग बात क्या हुई, मतलब थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, बट जितना भी देखा ये फैक्ट है कि जो बहुत बड़े सक्सेसफुल लीडर्स है ना, उनके पीछे उनकी जो रही है ना, मतलब जर्नी रही है, वो उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड रही है। जैसे कि कितना मेजर अटैक आया था सुरेखा मैम के हस्बैंड को, लेकिन वो उन्होंने अपने आप को स्ट्रोंग रखा, मोदी केयर को एक ढाल बना के रखा, तो सब इंस्पायर होते हैं। बट जो आज मैं आपकी आंखों में आंसू देख रही हूँ, ये मोदी केयर का प्यार है। मतलब चाहे इतने अच्छे से आप अपने बच्चों और घर को मैनेज कर रहे हो, आप हमारी बात तो होती रहती है और स्कूल को भी, बट आपने उसके बावजूद भी मोदी केयर को इतना टाइम देना, फर्स्ट प्रायोरिटी देना, हेड्स ऑफ टू यू मैम। और ऐसे सेशंस तो हमारे लिए एक मतलब क्या कहूँ कि ऐसा काम करते हैं कि बस टीम में फुल चार्जिंग हो जाती है। और जो हम वर्ड टू वर्ड बोल नहीं पाते ना मोटिवेट करने के लिए, अरे आप काम क्यों नहीं कर रहे, आप प्लान शेयरिंग क्यों नहीं कर रहे, आप फील्ड में क्यों नहीं जा रहे, ये वाली स्टोरीज जो है ना, वो उनको इतना इंस्पायर करेंगी कि अरे देखो इन्होंने भी तो इतनी कहाँ से निकल के कहाँ पहुंची है, तो हम क्यों नहीं अपना वाई क्लियर, हम क्यों वाई भूल जाते हैं अपनी। तो थैंक यू सो मच रीना, था बहुत थैंक यू सो वेरी मच। पूनम सैनी जी 1 मिनट है पूरा पूरा, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए फटाफट से। मुकेश पूनम सैनी जी। कांति जी वाली बात हो गई। गुड मॉर्निंग मैम, आज का सेशन बहुत ही माइंड ब्लोइंग था मैम, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे और सबसे मेन जो है ये बिल्कुल एक्चुअल में है मैम। अगर हम इन चीजों को कमिटमेंट कर लेते हैं ना कि अपने आप को कमिटमेंट देना है, नेटवर्किंग दूसरों को नहीं अपने आप को समझाने का बिजनेस है। जिस दिन ये चीज हमारे अंदर आ जाएगी ना, फिर कोई भी आपको कोई भी एक्सक्यूजेस, कोई भी बहाने आपको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो बहाने देते हैं ना वो सिर्फ अपने आप को देते हैं। कोई भी काम मुश्किल नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच मैम फॉर दिस वंडरफुल सेशन। Thank you so very much everyone, and I really get a lots of encouragement from you people. Time हो चुका है, 40 minutes का सेशन सक्सेसफुली हो चुका है। Thank you so very much. Good night, Modi Care Zabardast. Take good care of yourself and stay connected. Bye bye everyone. Bye bye. Modi Care Zabardast. Bye bye.